हेलो गाइस, एक बार फिर से राजन स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बताएंगे कक्षा 10 में जीवन परिचय कैसे लिखें। देखिए, कक्षा 10 का जो गद्य, ठीक है, गद्य के बारे में बताएंगे। कौन कौन सा जीवन परिचय आएगा, कैसे हमको पेपर लिखना है, ठीक है, कौन सा प्रश्न हमको याद करना है, कैसे हमको बोर्ड एग्जाम में मतलब पेपर कॉपी लिखना है, ठीक है, किस प्रकार के लिखना है, कितना हम लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। हमने वीडियो में बता दिया था कि सबसे पहले हम हिंदी का प्रश्न पेपर लेके आएंगे, तो आज हम हिंदी का पेपर लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ नोट्स कर दिए हैं। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ठीक है, यहाँ पे उनका बायोडाटा लिख दिया है, उनका जन्म स्थान, मृत्यु, ठीक है, उनका कॉलेज कहाँ, कैसे कैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है जो अच्छा मेरिट बनाए। देखिए, हम सबसे पहले यही कहेंगे, अगर आप कक्षा 10 में हैं और अगर आप बोर्ड एग्जाम में आपको बैठना है, तो आप देखिए एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, आप एक टाइम टेबल बनाइए। मतलब आप डिसाइड करिए कि हमको एक विषय कितने दिन पढ़ना है, ठीक है। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया आज हिंदी, कल अंग्रेजी पढ़ा, परसों मैथ, इंग्लिश, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप जो है आपको पूरा ज्ञान भी नहीं होगा। आप कोई सवाल याद करोगे वो याद भी नहीं होगा। तो आपको हम एक ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जयशंकर प्रसाद का जीवनी बता दें कि कैसे हमको लिखना है, कैसे याद करना है, ठीक है। उसी हिसाब से आप भी याद करिएगा। देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ठीक है। मान लीजिए आप बोर्ड में गए, ठीक है, एग्जाम में बैठे, आपको कॉपी मिली, आपको प्रश्न बुक मिला, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले, अगर आप पूरा पेपर देखिए, ठीक है, उसमें जो जो सवाल तुमको आता है तो आप सबसे पहले उसको लिखिए, ठीक। मान लीजिए आपको जीवन परिचय आता है, तो आप जीवन परिचय आता है तो आप क्या करते हैं, एकदम पूरा डाल देते हैं कि उत्तर, नंबर, प्रश्न, ये वो और इसका जीवन परिचय। ऐसे तो भाई लोग लिखते हैं, लेकिन ऐसे हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, आइए हम बताते हैं। देखिए, मान लीजिए प्रश्न है 9वां, ठीक है, जीवन परिचय। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए उसमें कितने हैं, जैसे 1 2 3 4, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है सुमित्रा नंदन पंत हो गया, महावीर देवी वर्मा हो गया, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद, 3 हमने जीवन परिचय यहाँ पे ले लिया है। मान लीजिए इसमें आपका मतलब इसमें से आपको कोई जीवन परिचय आता है, ठीक। मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, बोर्ड कॉपी में सबसे पहले जिसे जहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना है, सबसे पहले इन नोट्स ऐसे बना दीजिएगा। उनका जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, उनका जन्म, ठीक है, उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, और उनका मृत्यु, उनका कॉलेज कहाँ वो पढ़े, कहाँ लिखे, कैसे क्या, उनके माता का क्या नाम था, पापा का क्या नाम था। ऐसे लिखने से जानते हो आपको क्या होगा, देखिए अभी बताते हैं। मान लीजिए आपने ऐसा लिखा, ठीक, आपको जीवन परिचय याद है, बट कभी कभी कहीं कहीं आप भूल रहे हैं। तो आपने जब ऐसे कॉपी में ऐसे लिख देंगे ना, तो आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने बताया, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए जीवन परिचय आप लिख लीजिए जयशंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ठीक है, ये हेडिंग हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, आप लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आपने सिंबल बना दिया। पहले आप इधर कॉपी में आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये पहले से आप नोट कर दोगे ना, तो आप जब लिखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, आपको ऑटोमेटिक फटाफट वो तौलिया याद आता चला जाएगा। जिससे मान लीजिए आपने लिखा जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में, ठीक है, वाराणसी, सब यहाँ पे जन्म सब जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, जन्म, ठीक है, सन 1889, ठीक है, ईस्वी में हुआ था। उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम ये था, ऐसे से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा तो 10 लाइन लिखना है, 10। ज्यादा लिखोगे तो बर्बाद हो जाएगा, तभी एग्जाम में यही कहेगा इसको आता कुछ नहीं है, इसने झोंक दिया है। देखिए, जयशंकर जो जीवन परिचय है आपको मात्र 1.5 पेज में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद में क्या करना है, जब मान लीजिए आपने मृत्यु तक लिख दिया, फिर क्या करना है, कुछ करना नहीं, उनकी कृतियां, भाषा शैली कैसे क्या वगैरह वगैरह वो डाल दीजिए। मात्र जैसे मान लीजिए आपने कृतियां डाला, जैसे रचनाएं, ठीक है, जैसे आपने डाला रचनाएं, ठीक है, तो रचनाएं में क्या है, कौन कौन सी रचनाएं उनकी, 1 2 3, ठीक है, ज्यादा मत डालिए,
फिर कृतियां, कृतियां उनकी क्या है, ठीक है, कृतियां कितना है, 1 2 3, ज्यादा मत लिखिए, बस ऐसे डाल के इसके बाद क्या करना है आपको, जीवन परिचय स्टॉप कर देना है, ठीक है। अगर आप ज्यादा लिखोगे तो एग्जामिनर यही कहेगा लड़के को आता कुछ नहीं है, इसने पूरा भोग दिया है, ठीक। और रही बात दूसरी, जैसे मैंने आपसे बताया कि आप जब एग्जाम, जैसे आपका जैसे जैसे एग्जाम पास में आता जाएगा ना, वैसे वैसे आपको एक टाइम टेबल बना लेना है। क्या, जैसे मान लीजिए आप हिंदी पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर गणित पढ़ेंगे, फिर साइंस पे जाएंगे, है ना। तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, एक टाइम टेबल बनाइए। जैसे मान लीजिए आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि हमको कौन विषय में पढ़ने में रुचि आती है। तो मान लीजिए हमको साइंस में आती है, ठीक है, तो एक टाइम टेबल बना लीजिए। यहाँ पे देखिए एक सादा पेपर लीजिए, उस पर एक टाइम टेबल बनाइए कि हमको साइंस पढ़ना है, ठीक है। तो साइंस जब पढ़ना है तो आप कितने दिन पढ़ोगे, आप 3 दिन, ठीक है। अगर आपने 3 दिन साइंस को चॉइस किया तो आप उसको 3 दिन पढ़ो। एक एक नंबर वाले शुरू से लेके आखिर तक एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन आप याद रट डालो, याद कर लो, ठीक। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए हिंदी, आप साइंस के बाद हिंदी, ठीक है, तो जब हिंदी पे आए तो इसको भी 3 दिन का टाइम रखो, 3 दिन इसको भी पढ़ो। जैसे हिंदी में एक एक नंबर वाले आप एकदम रट डालो, एक एक नंबर वाले भैया आपको रटना ही पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं, जब तक रटोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक। इसके बाद देखिए 2 नंबर के आएंगे, जो रूपक अलंकार हो गया, छंद हो गया, ये सब आएंगे। ये तो आपको भाई इस जब हम टॉपिक लाएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है, तो वो हिसाब से उसको भी लिखना है। फिर मान लीजिए गणित है, गणित आ गया कक्षा 10 में, ठीक है, गणित आ गया, तो उसको भी आप 3 दिन लिखो, 3 दिन उसको लगाओ, पढ़ो, कैसे कौन सवाल नहीं बन रहा है, जो सवाल नहीं बन रहा उसको एक नहीं 3 बार लगाओ, 10 बार लगाओ, ठीक है। इसके बाद फिर मान लीजिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान वो उसको भी 3 दिन कर लीजिए, ठीक है। देखिए आपके पास अभी बहुत समय है, मान लीजिए फरवरी में पेपर होगा तो आपके पास अभी तो सितंबर चला, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, है ना, 5 6 महीने का समय है। अगर आप 3 3 दिन टाइम दोगे हर विषय पे ना, तो आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा। जो विषय आप उठाओगे ना, आपको एकदम आंखें बूंद के अगर पेपर में आएगा तो टिक लगाते चले जाओगे। मैं तो यही कहूंगा कि जो भाई हाई स्कूल तैयारी कर रहे हैं तो ये 3 3 दिन टाइम टेबल बना लीजिए कि 3 दिन हिंदी पढ़ना है, 3 दिन गणित पढ़ना है, 3 दिन सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, 3 दिन साइंस पढ़ना है ना। और कला जो भी आता है, कला पे आप टेंशन मत लीजिए, कला में हम लोग जैसे आप लोग बने रहिए जब वीडियो में, तो हम लोग बताएंगे क्या क्या बनाना है। एक चीज, एक चित्र है उसको आप बना दोगे तो उसमें लगभग आपको शायद 30 या 35 नंबर मिल जाए, ठीक है, तो वो चीज हम बता देंगे, ठीक है। और जैसे हमने आपको बताया, जैसे मान लीजिए आपको जीवन परिचय किसी का याद है, सूरदास या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा या ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने ये नोट्स बनाया है कॉपी में, आपको ऐसे लिख लेना है, कुछ करना नहीं है, बस उत्तर नंबर डाल दीजिए ऐसे, उत्तर नंबर, ठीक है, उत्तर नंबर का के, जैसे कौन सा सवाल है, जीवन परिचय 8वां, तो 8 ऐसे डाल दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, ठीक है। आगे चल के हम आपको बढ़िया बढ़िया से बताएंगे कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। हम एक मतलब समझाने के ऊपर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपने डाल दिया उत्तर नंबर का के 8वां जीवन परिचय आया है, किसका आया है, जयशंकर प्रसाद जी का। तो आपको क्या करना है, जिससे कापी आपको मिलेगी, ठीक है, ऐसे कापियां तो ऐसे रहती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऐसे लाइन होती है कापियों में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप स्केल आपको साथ में लेकर जाना है। आप स्केल से इधर इतना और इधर इतना, जब आप ऐसे कापियां कर दोगे ना, तो क्या होगा कि इधर थोड़ा जगह छूट गया, इधर थोड़ा थोड़ा जगह छूट गया, बीच में जो जगह बचेगा, देखिए यहाँ पे जब आप लिखोगे उत्तर नंबर, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए हमने डाल दिया उत्तर नंबर 8वां के ओ का के 8वां, ठीक, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, ऐसे हो गया। अगर आपके पास समय है तो बढ़िया स्टार बना दीजिए इससे, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास समय है तो स्टार बना दीजिए, काफी सुंदर लगेगी। अब क्या है, जयशंकर प्रसाद का, जैसे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको एक कोने में, कापी के ऊपर सबसे ऊपर कोने में ऐसे उनका जन्म स्थान, उनके माता का क्या नाम है, उनके पिता का क्या नाम है, कहाँ जन्म लिए, कहाँ उन्हें अध्ययन किया, ये जब आप लिख दोगे, जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो ये सब चीज देख के आपको ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा और आपका जीवन परिचय बहुत बढ़िया लिख जाएगा, ठीक। और इसके बाद फिर देखिए जीवन परिचय आप लिखना, लेकिन ज्यादा मत लिखना, ठीक है, बहुत ज्यादा तो 10 से 15 लाइन,
इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए जब छोटी लाइन कर दोगे, सारा ये जो लाइन पटरी से खींच दोगे तो आपको लिखने जो लिखोगे छोटा हो जाएगा आपको, और जल्दी जल्दी कॉपी भर जाएंगे और दिखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ये चीज हम बताना चाहते हैं। और मेन चीज, जैसे आपने जीवन परिचय लिखा, ठीक है, तो 10 या 15 लाइन लिखिएगा। इससे ज्यादा लिखोगे तो एग्जामिनर जो है जब कॉपी चेक करेगा तो यही कहेगा लड़के को आता कुछ नहीं है, अपने मन से भोग दिया है। ठीक है, तो आप जीवन परिचय 2 पेज में, 3 पेज में मत करिएगा, मात्र 1 पेज। जैसे आपने इधर जीवन परिचय लिखा, फिर पलट दीजिए, उसमें क्या करना है, उसमें लिख दीजिए भाषाएं, कृतियां, ठीक है, रचनाएं। बस जैसे रचनाएं, जैसे लिखा है यहाँ पे रचनाएं, तो डाल दीजिए कौन कौन सी हैं, फिर कृतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, 1-2 बस, ज्यादा नहीं। इसके बाद में आपका बड़ी, जैसे मान लीजिए 6 नंबर का है या 5 नंबर का है, तो अगर 6 नंबर का है तो 5 मिलेगा, अगर 5 नंबर का है तो 4 नंबर एकदम पक्का आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने बताया है आपको वैसे लिखना है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, एकदम सीधे सीना तान के जाना है। और माइंड में एक सेट रखना कि हाँ हमको 55 नंबर करना है तो 55 नंबर करना है। ठीक है, आप इससे पीछे मत जाइएगा। ठीक है, कभी सोचिएगा भी मत। और जैसे मैंने बताया आपको टाइम टेबल बनाना है भाई, जब तक टाइम टेबल नहीं बनाओगे तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे। मान लीजिए आज जब हिंदी उठाए तो कहो अरे यार इंग्लिशिया भी है, ठीक है चलो इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इंग्लिश उठाए कहो अरे यार भी साइंस भी है, चलो साइंस पढ़ लेते हैं ना। तो ऐसे में आपका समय निकल जाएगा, ठीक है, बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया आपको, आप एक टाइम टेबल बनाइए कि 3 दिन ये विषय पढ़ना है, 3 दिन ये विषय पढ़ना है। ठीक है, ये ऐसा करना है, वो ऐसे करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको याद करना है, याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 1-1 नंबर वाले जो सवाल है, 2-2 नंबर वाले, आप सुबह 4 बजे उठिए। ठीक है, 4 बजे जब उठेंगे सुबह मॉर्निंग के समय, आपको 1 घंटा फ्रेश होने में लग जाएगा। इसके बाद में आपके पास समय बचेगा 5 बज जाएंगे। 5 बजे आप बैठ जाओ, मात्र 1 घंटा पढ़ो। हम तो कह रहे हैं 1 घंटा में अगर आपने 20 क्वेश्चन देखा तो 20 में से 10 क्वेश्चन एकदम पक्के याद हो जाएंगे। क्योंकि सुबह का जो हवाएं होती है ना, जो पहाड़ी हवा आती है ना, तो माइंड को फ्रेश करती है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। हाँ, टाइम टेबल जरूर भाई बना के रखना। टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आप अच्छा नंबर आपका नहीं आएगा। आप टाइम टेबल बनाओ, कौन विषय में कितने दिन पढ़ना है। इसके बाद में जब पेपर जैसे लगीचे आता चला जाएगा ना, आप टाइम टेबल हटा देना। आप तो रोज पढ़ना, हर एक, जैसे आज हिंदी पढ़े, कल इंग्लिश पढ़ लेना, फिर 1 घंटे में वो पढ़ लेना, वो पढ़ लेना। आप टाइम टेबल का रूल तोड़ देना। लेकिन जब तक अभी पेपर दूर है तब तक टाइम टेबल से चलिए। ठीक है, और मेन चीज ये, सबसे पहले आप हिंदी की राइटिंग, इंग्लिश की राइटिंग आप बनाना सीखो। अगर नहीं, जैसे किसी का नहीं बन रहा है तो आप बनाओ। अगर नहीं कर पाओगे ना तो भैया बेकार जाएगा। देखिए मेन चीज क्या होता है, एग्जामिनर जब देखता है तो मेन चीज रेटिंग देखता है। अगर आपकी रेटिंग अच्छा है, सुंदर है, अगर स्केच बढ़िया है, तो वो क्या करेगा, टिक करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एग्जामिनर को एक एक कॉपी का लगभग 20 या 30 रुपया मिलता है। ठीक है, अगर वो एक एक कॉपी चेक करेगा तो बड़ा लंबा चला जाएगा। तो वो कहेगा जितनी कॉपी हम चेक कर देंगे उतना पैसा मिलेगा। तो एग्जामिनर देखेगा कैसे लिखावट है, हेड राइटिंग कैसी है, और मतलब स्केच कैसा है। जैसा होगा वो टिक करता चला जाएगा। अगर मान लीजिए 3 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर आपको पक्का मिलेगा। ठीक, ये चीज होता है। ठीक है, तो आप टाइम टेबल बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, और आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए। और आज हम इतना बताए हैं, धीरे धीरे आज हम गद्य के बताएं, कल हम पद्य के बताएंगे। जो कल वाली वीडियो है उसमें पद्य के बताएंगे। इसके बाद में हिंदी के बारे में बताएंगे, कौन कौन से क्या चैप्टर आएगा, कहाँ से। मेरे पास बकायदा हर चीज है। जैसे हम लोग जैसे गांव से हैं तो हम कैसे पढ़े हैं, कैसे हमारी जर्नी रही है पढ़ाई के लाइन में, उसी हिसाब से आपको भी बताएंगे। ठीक है, तो ये सब रहा छोटा सा वीडियो। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जैसे मैंने कोई वीडियो डाला तो आपको शायद पता ना चले। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सकता है तो शेयर भी कर देना। और आज की वीडियो में इतना ही, और हम कल मिलते हैं बढ़िया जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।